अब हम पढ़ते हैं पीरियड ऑफ डिके, मतलब डाउनफॉल का वो समय। पीरियड ऑफ डिके मतलब अब यानी कि डिके जो हुआ है, मतलब कि अभी हमने रोमन साम्राज्य का पढ़ा था कि एम्पायर क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ है। तो अब ख़त्म भी मतलब जैसे बना है तो एक दिन में तो नहीं बना है ना। अभी हमने पढ़ा था ना, जो साम्राज्य है रोमन साम्राज्य इतना बड़ा जो बना वो एक दिन का तो प्रोसेस था नहीं। ठीक उसी तरीके से जो डाउनफॉल हुआ ना एम्पायर का, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं था, समय लगा थोड़ा। तो पीरियड ऑफ डिके यानी कि टाइमलाइन, वो टाइम जिसमें डाउनफॉल हुआ, धीरे धीरे करके डाउनफॉल हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखो ये भी पूरा क्या है, पीरियड ऑफ डिके यानी कि डाउनफॉल का समय। ठीक है, एम्परर डायक्लोशियन। अब कौन आते हैं, एम्परर डायक्लोशियन आते हैं। विद द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी, मतलब जब सेकंड सेंचुरी का एंड हुआ, बिगिन द पीरियड ऑफ डिके ऑफ द रोमन एम्पायर। जैसा कि हमने पढ़ा था, यहीं पे अभी हमने पढ़ा था 200 साल तक रोमन्स ने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारी है ना। लेकिन जैसे ही सेकंड सेंचुरी का एंड होता है, 200 साल खत्म होते हैं, वैसे ही शुरुआत हो जाती है डिके ऑफ द रोमन एम्पायर की, वो समय शुरू हो जाता है। इट कैन बी जनरली सेड दैट द एम्पायर ग्रू सो लार्ज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेट इफेक्टिवली। एम्पायर इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करना एक अकेले के लिए वो इम्पॉसिबल होता जा रहा था। क्योंकि अगर उसे एडमिनिस्ट्रेट करना है इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेट करना है तो एक इंसान से कैसे ही होगा इतना बड़ा एरिया, है ना। तो आफ्टर हाफ अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर द एम्परर नेम डायक्लोशियन। डायक्लोशियन कब से कब तक है, तो ये देख लो 284 टू 305 तक, ठीक है, एडी, मेड अ वैलियंट एफर्ट टू रिस्टोर द रोमन एम्पायर टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। मतलब जब हाफ सेंचुरी बीत गई, ठीक है, सेंचुरी माने 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स के 50 ईयर्स जब बीत गए और इस तरीके से डिसऑर्डर चल रहा है, तो जो एम्परर थे जिनका नाम डायक्लोशियन था, उन्होंने बहुत एफर्ट करने की कोशिश करी। मतलब उन्होंने अच्छा खासा एफर्ट दिखाया कि रोमन एम्पायर को दोबारा से रिस्टोर किया जाए उसकी फॉर्मर ग्लोरी में। मतलब जैसा पहले उसकी ग्लोरी थी ना, जैसे पहले उसका पूरा दमाव था बोले तो, वैसा उसने कोशिश करा। फॉर इफेक्टिवली गवर्निंग द वास्ट एम्पायर डायक्लोशियन शेयर्ड हिज पावर विद अनदर एम्परर। तो उन्होंने क्या किया, इस बड़े साम्राज्य को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए, जो इतना बड़ा साम्राज्य था ना, डायक्लोशियन ने इस जो साम्राज्य था इसके पावर को डिवाइड कर दिया, बांट दिया दूसरे एम्परर को। ठीक है, दूसरे एम्परर को उन्होंने बांट दिया। क्यों? क्योंकि अकेले से नहीं हो पा रहा था इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट। इन इफेक्ट देयर वर 2 एरियाज ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। देखो इनफैक्ट अब जो पावर था पहले तो एक के हाथ में था, अब वो पावर 2 में बट गया। एन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर एंड अ वेस्टर्न पार्ट, ईच वॉज रूल्ड बाय वन ऑफ द एम्परर। और दोनों पार्ट्स को एक एक करके रूलर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। डायक्लोशियन रूल ओवर द ईस्टर्न पार्ट विच वॉज लेटर टू बिकम मोर पावरफुल पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। डायक्लोशियन ईस्टर्न पार्ट को क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, जो क्या बना, पावरफुल पार्ट बना रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर का मोस्ट पावरफुल पार्ट क्या बना, ईस्टर्न पार्ट। कौन रूल कर रहे थे, डायक्लोशियन। अनदर एम्परर हु ट्राइड टू सेव द डिकेइंग रोमन एम्पायर वाज कॉन्स्टेंटाइन। और दूसरे एम्परर कौन थे, दूसरे एम्परर जैसे 2 भागों में बांट दिया था पावर को, तो दूसरे एम्परर कौन थे जो बचाना चाहते थे रोमन साम्राज्य को, वो थे कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, देखो ये जो अभी मैंने पढ़ा ना, इसको मैं समझाती हूँ, कॉपी में अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए मान लो ये इतना बड़ा क्या है, हमारा रोमन एम्पायर है। कॉपी में तो कितना ही बड़ा बनाऊं मैं, है ना। तो ये लेट्स से हमारा क्या है, एम्पायर है। ठीक है, इतना बड़ा वास्ट एम्पायर है रोमन एम्पायर। अब इतना बड़ा है तो एफिशिएंटली एक इंसान से काम नहीं हो रहा। ठीक है, डायक्लोशियन जो थे वो सोच रहे हैं बैठ के, ये डायक्लोशियन है, डायक्लोशियन भी ऊपर से रो रहे होंगे कि मुझे क्या बना दिया, बट जो भी हो हमें तो भाई समझने से मतलब है, हमें क्या मतलब डायक्लोशियन से। सो ये जो डायक्लोशियन थे ये अकेले बैठे बैठे सोचो इतना बड़ा एम्पायर कैसे मैं एडमिनिस्ट्रेट करूँ। तो इन्होंने अपने दिमाग में क्या आइडिया लगाया, क्या करता हूँ मैं, एक और एम्पायर को ले आता हूँ, एक और एम्पायर बोल रही हूँ, एक और एम्परर को ले आता हूँ और उससे क्या करवाऊंगा, आधा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेट करवाऊंगा। ये है डायक्लोशियन। और ये जो है अकेले एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे, ये अकेले एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ और क्या करूँ। सोचते सोचते इन्होंने सोचा कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको बांट दूँ 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एक होगा मेरा ईस्टर्न पार्ट और दूसरा होगा मेरा वेस्टर्न पार्ट। एक होगा ईस्टर्न पार्ट, एक होगा वेस्टर्न पार्ट। ये ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया। तो इन्होंने क्या करा, ये जो पूरा रोमन एम्पायर था इसको बांट दिया 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये पूरे को 2 हिस्से में बांट दिया, रोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में, ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अच्छा जो ईस्टर्न पार्ट था उसको कौन रूल कर रहे थे, डायक्लोशियन। ये मैंने ना गलत बना दिया, यहाँ डी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि डायक्लोशियन क्या कर रहे थे, ईस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे। तो लेट्स से दिस इज डायक्लोशियन। और उन्होंने दूसरा जो है एम्परर लाके बिठा दिया यहाँ पे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन को यहाँ बिठा दिया। अब
ये जो पूरा रोमन एम्पायर है, ये जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, ये बट गया दो भागों में, एक ईस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कौन रूल कर रहे थे? डायक्लोशियन, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर बना। रोमन एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट कौन सा बना? कौन सा हिस्सा बना? ईस्टर्न पार्ट, जो कि डायक्लोशियन रूल कर रहे हैं। और वेस्टर्न पार्ट को किसको सौंप दिया? किसके हाथों रखवाली दे दी? कॉन्स्टेंटाइन के हाथों। कॉन्स्टेंटाइन अब वेस्टर्न पार्ट को संभाल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी पूरी कोशिश करी रोमन एम्पायर को डिके होने से बचाने की। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन गया अब रोमन एम्पायर का। पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को किसने इन्वेंट किया? डायक्लोशियन ने। डायक्लोशियन ने इस स्ट्रक्चर को बनाया। क्या किया? इतने बड़े साम्राज्य को क्या कर दिया? दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट डायक्लोशियन रूल कर रहे थे और वेस्टर्न पार्ट किसके हाथों सौंप दिया? कॉन्स्टेंटाइन के हाथों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंटाइन के बारे में। जैसे हमने बोला कॉन्स्टेंटाइन को कौन सा वाला हिस्सा दे दिया? वेस्टर्न वाला। तो अब कॉन्स्टेंटाइन के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया। तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर रोम्स ग्रेटनेस प्राइमरी डिपेंडेड ऑन टू फैक्टर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो अर्लियर जो रोम था, उसका ग्रेटनेस प्राइमरी दो चीज़ों पे डिपेंड करता था। मतलब उसकी जो ग्रेटनेस थी, उसकी जो विशालता थी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, टू फैक्टर्स पे। सबसे पहला तो एबिलिटी ऑफ द एम्परर, एम्परर की एबिलिटी, और दूसरा लॉयल्टी ऑफ द आर्मी। दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी। एक तो एबिलिटी ऑफ द एम्परर, एम्परर की कितनी एबिलिटी है कि वो पूरे विशाल साम्राज्य को संभाल सके, और दूसरा आर्मी की कितनी लॉयल्टी है कि वो लड़ सके, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अगस्टस बोथ दीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो मिसिंग विद द एम्परर्स हु सक्सीडेड हिम। अगस्टस की डेथ के बाद तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए? गुम हो गए कहीं पे, दोनों ही नहीं थे। इन द अर्ली 4th century कॉन्स्टेंटाइन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ रोम। 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन ने अपने आप को क्या बना दिया? रोम का एम्परर घोषित कर दिया अपने आप को। कब? 307 AD में। ही वॉज टेरिबली पावर क्रेजी। कॉन्स्टेंटाइन को तो संभालने दिया था वेस्टर्न पार्ट, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया? पूरे साम्राज्य का, मतलब पूरा जो रोमन एम्पायर था जिसको डिवाइड किया गया था, पूरा जो था ना एरिया, पूरा वास्ट एरिया, उसका उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। ही वॉज पावर क्रेजी, मतलब उसे नशा चढ़ गया था पावर का, सत्ता का, ठीक है। मतलब अब उसे तो पूरे इसमें रूल करना है, समझ रहे हो ना। His region, however, is memorable for certain events. तो अब देखो उसने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है। तो फर्स्टली ऑन 11 मई 330 AD, सबसे पहले तो 11 मई 330 AD में कॉन्स्टेंटाइन फाउंडेड अ न्यू कैपिटल नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। अपने ही नाम से उसने जो है सिटी का नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने एक न्यू कैपिटल फाउंड किया, दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, इन द ईस्टर्न पार्ट। कौन से पार्ट में? ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे डायक्लोशियन रूल कर रहा था। तो ईस्टर्न पार्ट में उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फाउंड किया, एक नया कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर इन प्रेजेंट टर्की। आज जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये आज टर्की में है। इट वॉज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ टू द ब्लैक सी। ये क्या कहाँ लोकेट करता है? ब्लैक सी का जो एंट्रेंस है वहाँ पे। ऑन द रून्स ऑफ द एंशिएंट सिटी नेम बाइजेंटियम। तो एंशिएंट सिटी है जिसका नाम बाइजेंटियम है, सो बेसिकली वहाँ पे। सेकेंड अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटाइन का क्या है? हिज रिकॉग्निशन ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। यानी इन्होंने क्या किया था? क्रिश्चियन रिलीजन का रिकॉग्निशन किया था, मतलब उसका बोले तो वहाँ पे लाए वो, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन डाइड इन 337 AD। कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु कब हुई? 337 AD में, ठीक है। तो सेकंड कंट्रीब्यूशन इनका क्या था? पहला कंट्रीब्यूशन तो ये था कि इन्होंने कैपिटल को फाउंड किया कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में। और दूसरा जो इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन का वहाँ पे लाए धर्म को, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई? 337 AD में, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर एट कॉन्स्टेंटिनोपल। अब फाउंडेशन होता है सेकंड कैपिटल का। पहला कैपिटल तो कॉन्स्टेंटिनोपल है, सेकंड कैपिटल रोमन एम्पायर एट कॉन्स्टेंटिनोपल। रोमन एम्पायर एट कॉन्स्टेंटिनोपल सेकंड कैपिटल आता है। मतलब देखो यार, कॉन्स्टेंटिनोपल उसने पहले फाउंड किया, अब वही कॉन्स्टेंटिनोपल में एक दूसरा सेकंड कैपिटल बेसिकली फाउंडेशन किया गया। तो बाइजेंटियम सिचुएटेड ऑन द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस वाज अ ग्रीक कॉलोनी विच वाज नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे ही उसका नाम रखा गया कॉन्स्टेंटिनोपल। तो बाइजेंटियम जो है सिचुएट करता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस में, और ये जो बाइजेंटियम है एक ग्रीक कॉलोनी है विच वॉज नेम कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नाम क्या रखा गया? कॉन्स्टेंटिनोपल। द सिटी वॉज चार्मिंगली एडोर्ड विद माइटी एडिफिस एंड टेम्पल्स। मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे तो चार्मिंगली एक ऐसी सिटी जहाँ पे सारे टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं। सर्टेन स्ट्रेटेजिक रीजंस अर्ज कॉन्स्टेंटाइन टू फाउंड द सेकंड कैपिटल एट बाइजेंटियम लेटर कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस है जिसके कारण कॉन्स्टेंटाइन ने ये सेकंड कैपिटल को फाउंड किया बाइजेंटियम में। लेटर इसका नाम भी कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया।
ठीक है, तो वो क्या है वो देखो। एट द टाइम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज इंडेंजर्ड बाय द बारबेनियन इन्वेंशन। वेस्टर्न पार्ट जो था ना रोमन एम्पायर का, वो बारबेनियन इन्वेंशन की वजह से क्या था, डेंजर में था। कौन सा पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, बारबेनियन के इन्वेंशन की वजह से क्या था, डेंजर में था, खतरे में था। सेकेंड चीज, द बारबेनियन इन्वेडर्स इवन थ्रेटेंड द सिटी ऑफ रोम। बारबेनियंस कौन थे, फॉरेनर्स थे। इन फॉरेनर्स ने, इन इन्वेडर्स ने क्या किया, सिटी ऑफ रोम को भी थ्रेट किया। द सिचुएशन एट बाइजेंटियम वाज वेरी फेवरेबल बोथ फॉर डिफेंस एंड रूलिंग ओवर यूरोपियन एंड एशियन पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर। बाइजेंटियम एक ऐसा सिचुएशन था, मतलब ऐसे सिचुएशन में था जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला तो आपको डिफेंस अच्छा खासा मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ से रूलिंग करना इजी रहेगा ओवर यूरोपियन एंड एशियन पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के जितना भी यूरोपियन एरिया, एशियन पार्ट्स है, वहाँ पे अच्छे से आप रूलिंग कर पाओगे वहाँ बैठ के, ठीक है। और फेवरेबल भी है डिफेंस के तौर पे, ठीक है, डिफेंस यहाँ का अच्छा है। बिसाइड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर वाज मच मोर प्रॉस्परस इकोनॉमिकली एंड कल्चरली दैन द वेस्टर्न पार्ट। और इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है एम्पायर का, वो ज़्यादा प्रॉस्परस है, चाहे इकोनॉमिकली देखो, ठीक है, आर्थिक वे में देखो, या कल्चरली देखो, टेम्पल्स वगैरह है ना, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से वो अच्छा सा प्रॉस्परस एरिया है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। These are some of the main reasons why Constantine set up a new capital at Byzantium. ये रीजन था कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्यों एक नया कैपिटल जो है सेटअप किया बाइजेंटियम में। इट में however be mentioned here that some historians are also the opinion that as Constantine was attacked with an incurable disease, he founded a new capital at Byzantium in order to reside on the coast of the Black Sea. ठीक है, ऐसा भी मेंशन किया गया हिस्टोरियंस ने जो है बताया, क्या बताया कि उनका ये ओपिनियन है कि कॉन्स्टेंटाइन को एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गया था, ऐसा डिजीज जो सही नहीं हो सकता। तो तब उन्होंने क्या करा, एक नया कैपिटल बाइजेंटियम में फाउंड किया ताकि वो वहां पर रह सके, ठीक है, कोस्ट ऑफ द ब्लैक सी, वो वहां पे रह सके, क्योंकि उन्हें इनक्यूरेबल डिजीज हो गई थी। दैट्स वाई उन्होंने ये सिटी, ये जो नया कैपिटल है उसे फाउंड किया, ठीक है। तो ये ऐसा क्या है, ओपिनियन है लोगों का। अब ये सच है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट ऐसा ओपिनियन है, ठीक है।